Hello student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel as per classes by Anil Saxena. Dear student, first of all I want to request you, please subscribe my channel if you are new in my video. Dear student, today I am starting exercise 8.4. In this exercise, we have given express the trigonometric ratio sin A, sec A, tan A in terms of cot A. अब डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया था कि इसको मैं दोबारा से रिपीट भी करूँगा। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। आल्सो अब वहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, हमसे जो पूछ रहा है वो साइन ए की वैल्यू पूछ रहा है, सेक ए की और टेन ए की इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के रूप में वो कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए के रूप में हमने निकाल ली है। तो मैं एक चीज़ आपको इसमें दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको आप साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दीजिए। जब आपने साइन स्क्वायर ए से डिवाइड किया तो देखिए हम ये फार्मूले वैसे जानते ही हैं, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए एंड आई विल गेट साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉस ए अपॉन साइन ए। ये मैंने आपको बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के रूप में यदि कोई आपको दे रखी है वैल्यू तो दिस विल बी इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो एक हमें वैल्यू मिल जाती है इससे आसानी से। इसी तरह से आपको ये भी ध्यान रखना है कि इफ़ आई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, यदि आपसे कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेगा वो, तो ध्यान रखिए ये हो जाएगा यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो डियर स्टूडेंट, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। अब ये कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला हमें ये जनरेट हो गया। इसका मतलब हमसे ये कह रहा है यहाँ पर कॉट ए के टर्म्स में हमें लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये वाला फार्मूला लगा दूंगा यहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट ए। तो इसने हमसे पूछा है, तो साइन ए की वैल्यू पूछी है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं यहाँ पर कि साइन ए इज इक्वल टू, एक काम और कर लीजिए इसमें, मैं आपसे देखिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू है 1 प्लस कॉट ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट ए। तो ये कितना हो गया आपका, कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए। अब इसने हमसे कोसेक ए को पूछा नहीं है, इसने पूछा है हमसे साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक ए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, कोसेक ए की वैल्यू को रख दीजिए। कोसेक ए की वैल्यू है 1 प्लस कॉट ए, तो साइन ए की वैल्यू हमें मिल गई। दूसरी चीज़ हमसे इसने पूछी है टेन ए के रूप में। अब जरा ध्यान से देखिए, हम जानते हैं, हमने अभी आपको बताया था कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें हम इतना कर सकते हैं कि 1 प्लस टेन ए बराबर क्या होता है, टेन ए रेसिप्रोकल होता है कॉट ए का, तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा ये। डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। इसको मैं और भी सिंप्लीफाई करूँगा तो ये लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हुआ तो आया 1, तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये किसके बराबर चल रहा है हमारा, सेक स्क्वायर ए के बराबर। तो मुझे बता सकते हैं आप व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई आपकी 1 प्लस अंडर रूट, ये तो ऐसे लिख दीजिए सेम, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए का अंडर रूट क्या होगा, कॉट ए। ओके, तो sec a की वैल्यू मिल गई हमें। अब इसने एक चीज़ और पूछी हमसे, ये पूछना चाह रहे हैं हमसे कॉट ए की वैल्यू कितनी होगी। अब tan a इज इक्वल टू कितना है हमारा, होता है 1 अपॉन कॉट ए। ओके, tan a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट ए की। कॉट ए की वैल्यू तो हमें इजिली हमने फाइंड आउट कर ली। तो 3 वैल्यू मुझे मिली। सबसे पहले मिली साइन ए की, साइन ए की मिल गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरी मुझे वैल्यू मिली सेक ए, सेक के बराबर हो गया अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। और तीसरी हमें पूछी इसने हमसे tan ए, तो tan ए बराबर 1 अपॉन कॉट ए, एंड दिस विल बी योर आंसर। स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 of exercise 8.4. In this question we have given sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम ही है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें इन टर्म्स ऑफ tan ए पूछा है इसमें आपसे। तो इन टर्म्स ऑफ जो हमसे tan ए पूछे, sec ए पूछे, वही फार्मूले हम लगा देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको सॉल्व कर लीजिए, यदि नहीं होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो ये हो गया मेरे को, मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। एक्सरसाइज 8.3 में हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलिए दोबारा से एक बार उसका रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर 27। अब आप जानते ही हैं 63 और 27 कैसे हैं एक दूसरे के, आपको ध्यान रखना है दोनों एक दूसरे के जो है वो कम्प्लीमेंट्री है, यानी पूरक हैं। तो इसका मतलब हमने क्या करा है यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 63 अपॉन, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये कितना हो गया आपका यहाँ पर साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, ये रखा है 90 माइनस कितना कर दें हम 17, एंड दिस विल इक्वल टू साइन स्क्वायर 63। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 63 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 17। अब देखिए दोनों के एंगल सेम हो गए, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ओके, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रखिए कि जब दोनों एंगल सेम होंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 होगा, और इसी तरह से ये भी क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड आंसर विल बी आल्सो इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी द आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ये भी बड़ा मजा आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 25 कॉस 65 कॉस 25 साइन 65, यहाँ भी वही करेंगे हम, इनको आपस में हम कन्वर्जन कर लेंगे एक दूसरे के हम। देखिए तो ये कितना है आपका यहाँ पर कॉस, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 90 माइनस 25 लिख सकता हूँ ना। ओके, और आप देख रहे हैं ये भी 90 है तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दीजिए कॉस 25, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस कितना लिख लूँगा 25। ध्यान रखिए जो बराबर वाला एंगल है वही हम 90 में से लेस कर देंगे तो हमें दूसरा एंगल वही मिल जाएगा सेम टू सेम। तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर साइन 25, और ये कितना हो जाएगा साइन 25 अगेन, प्लस ये कितना हो गया कॉस 25 एंड दिस विल इक्वल टू कॉस 25 अगेन, दिस विल इक्वल टू साइन स्क्वायर 25
प्लस कॉस स्क्वायर 25। ओके, बता सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी दोनों एंगल बराबर हैं। एंड जब ऐसा है तो इसकी जरा आइडेंटिटी भी लिख दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। बस ध्यान रखना ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और जब दोनों इक्वल होंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी द आंसर। Dear student, now I am solving question number 4 का फर्स्ट पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको इसने। अब आपके यहाँ पर ऑप्शन के क्वेश्चन है ये, और इसमें हमें ऑप्शन के रूप में ही इसको सॉल्व करना है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ये कह रहे हैं 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, सही है। एक काम हम कर सकते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपका इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि जब हमें क्वेश्चन दे रखा है तो क्वेश्चन देने पर हम ये काम करेंगे कि 9 इसमें से मैं यदि कॉमन ले लूँ तो मेरा कितना आएगा। इसको आप चाहें तो इसको आप बॉक्स में पुट कर दीजिए, बॉक्स में रख दीजिए। दिस विल बी इक्वल टू फॉर्मूला। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस ये कितना हो गया आपका टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये कितना है आपका 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस आंसर विल बी इक्वल टू 9। तो करेक्ट ऑप्शन जो भी है उसको आप लिख दीजिए, 9 विल बी द आंसर। स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमसे प्रूव करवा रहा है, सही है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू, तो हम सिंपलीफाई ये करेंगे कि सबसे पहले तो आप एक काम करिए, इसको आप साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में 1 प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और प्लस ये लिख लीजिए प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो ये आपका इसके बाद यहाँ पर भी कर लीजिए 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। डियर स्टूडेंट, इस बात का तो आप विशेष ध्यान रखिए, जब तक फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, जब तक देखिए क्वेश्चनों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए आई अगेन रिक्वेस्ट फॉर्मूले को अच्छी तरह से आप याद करिए। अब देखिए इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा को हम एलसीएम ले लें। तो ये कितना हो गया यहाँ पर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो आएगा कितना 1, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये कितना हो गया कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका 1। यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम, तो ये हो गया आपका कितना साइन थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा तो 1, तो ये हो गया कॉस थीटा, और साइन थीटा से साइन थीटा तो 1, तो दिस विल इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई फार्मूला जनरेट हो रहा है, तो क्या मैं इसको यूँ नहीं लिख सकता, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ये कौन से फार्मूले से है, ये फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है। इसका मतलब ये है हमारा यहाँ पर, और एक आइडेंटिटी हमने यूज करी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारी सेकंड आइडेंटिटी यूज हो गई।
तो दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा आपको यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ ये और कर लीजिए, ये होगा नीचे आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, और माइनस का 1 तो चल ही रहा है तो माइनस का 1 भी लिख लीजिए आप ऐसे ही। ओके, तो दिस विल इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, एंड दिस विल इक्वल टू 2। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार यहाँ से रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। देखिए ये बना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कौन से फार्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये आप देख ही रहे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1। अब इसको हमने क्या करा, ये हम जानते ही हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये आपको मालूम ही है, तो वो आप लिख दीजिए यहाँ पर, दिस विल इक्वल टू 1, तो मैंने 1 रख दिया, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा से हमने डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर इज इक्वल टू 2। और आपका जो आंसर इसमें कितना है हमारा, ये आ गया हमारा 2 आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिए इसमें sec a प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए दे रखा है हमें इसने, तो हम एक काम तो कर ही सकते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। sec a का रेसिप्रोकल क्या होता है ये हम बता चुके हैं आपको, sec a इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस ए, और tan a का रेसिप्रोकल क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू या tan a इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये मैंने आपको बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो होता है tan a का क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो ये कितना आ गया आपका 1 अपॉन कॉस ए प्लस tan ए इज इक्वल टू हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। और ये 1 माइनस साइन ए जैसे लिखा हुआ है इसको वैसे लिख दीजिए। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन आ रहा है कॉस ए, तो कॉस ए कॉमन ले लिया हमने, तो ये कितना हो गया 1 प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, तो आएगा साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या आ रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या आ गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ओके, तो ये बन गया आपका कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये आपका अपॉन कॉस ए, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये कितना हो गया है, इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं अगले स्टेप में कैंसिल करूँगा इसको, तो ये कितना आ गया आपका कॉस ए बचा, एंड कॉस ए इज इक्वल टू आंसर। डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 100%। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। देखिए अब हम जानते हैं टेन ए का जो वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ साइन ए कॉस ए, तो साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये आपका हो गया। इस तरह से ही हम ये भी कर सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये कितना आ गया आपका 1 प्लस टेन ए इज इक्वल टू हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, जैसे कह रहा है वैसे आप करते चले जाइए, और 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू हो गया
cos a upon sin a का होल स्क्वायर. This will be equal to 1 plus sin square a upon cos square a upon 1 plus cos square a upon ये कितना आ गया sin square a. दिस विल इक्वल टू कितना हो जाएगा sin square a प्लस cos square a हो जाएगा नहीं. जो cos a स्क्वायर a को हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a अपॉन ये भी सेम हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a. अब देखिए ये आसानी से कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन मैं इस स्टेप में ना कैंसिल करके इसको अगले स्टेप में कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a ऊपर हो जाएगा यहाँ पर तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इंटू ये कितना हो गया आपका cos स्क्वायर a. अब आप जानते ही हैं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1 इंटू sin स्क्वायर a अपॉन ये भी हो गया 1 सही है इंटू cos स्क्वायर a और sin a अपॉन cos a में आपको अभी बता चुका हूँ. दिस विल बी इक्वल टू tan a तो आंसर इज इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर a इज द आंसर. ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते थे कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रख देते तो आपको यहाँ भी आंसर मिल जाता. डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे. यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं. बस मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ में प्रेस बेल आइकन में भी ऑल ऑप्शन को प्रेस करें जिससे मेरे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं. और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल और इजी वे में बता रहा हूँ सारा जो है और आप अच्छी तरह से इसको रिवाइज करते रहें. पेपर आपको मालूम ही है जो नज़दीक है, इसलिए आपको मेहनत करनी भी ज़रूरी है. बस इतना है कि डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. थैंक यू वेरी मच.